आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और मुझे बचपन से ही छोटे कपड़े पहनने का शौक है। खुशी मुखर्जी है कौन? खुशी बड़ी हो गई लेकिन खुशी के कपड़े बड़े नहीं हुए। वो उर्फी जावेद से इंस्पायर होकर कर रही हैं। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था उस टाइम पे पेपराजीज का ट्रेंड नहीं था। जब वो ऐसे कपड़े पहन के जाती हैं और वायरल होती हैं तो उनके घर वाले, उनके पेरेंट्स या भाई बहन कुछ कहते नहीं हैं। फिर लोग बोलते थे अरे इसने तो वेब सीरीज की, ये इसका अनकट वेब सीरीज देख। लोग डिमोटिवेट तो कर रहे थे कि खुशी अभी रिसेंटली फलक नाज ने, जिसकी खुद की अपनी बहन से नहीं बनती, जिसका भाई खुद बेल पे बाहर है। पूनम पांडे के साथ क्या हुआ है? कौन पूनम पांडे लेके आई मीडिया को कह रही है कि देखो आज मैंने कहा एक बोल्ड फोटो शूट करके देख। वो करने के बाद तो और मतलब खुशी मुखर्जी ये सब जो है बिग बॉस के अगले सीजन में जाने के लिए कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हैं द वायरल गर्ल खुशी मुखर्जी। आप इन्हें प्यार दें या ना दें, आप इन्हें हेट दें या ना दें, लेकिन आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। राइट? वायरल सेंसेशन है। इनकी क्या जर्नी रही है, क्या इन पे बात बात पे इन्फ्लुएंसर होने पर काफ़ी ज़्यादा कटाक्ष किया जाता है सोशल मीडिया पे। इनके व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, बट साथ ही साथ इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। दिल से दिल तक की बात होगी खुशी मुखर्जी के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू खुशी? खुशी इज खुश। खुशी इज खुश। अच्छा खुशी, अभी जो है मैं जो सवालात करने वाला हूँ आपसे वो जनता के भी हैं और मेरे भी हैं, मिक्स हैं, ठीक है? जी। तो जनता तो हमारी जनार्दन है, उनके सवालों का जवाब हमें देना ही होगा। सबसे पहला और अहम सवाल यही है, ये खुशी मुखर्जी है कौन? पिछले अगर 6 महीने से देखें तो सोशल मीडिया आपने हाईजैक कर रखा है। अगर हम देखें तो हर जगह पे खुशी मुखर्जी दिस, खुशी मुखर्जी दैट, आपकी आउटफिट से लेकर आपकी बात से लेकर हर एक चीज़ वायरल हो रही है। पहलगाम की बात करें तो उसमें हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स चुप थे, लेकिन आपने बोला था, बहुत सारे मुद्दे हुए थे। तो बताइए ये खुशी मुखर्जी है कौन, ये कहाँ से आई है? खुशी मुखर्जी तो बस एक नॉर्मल सी लड़की है जिसने काफ़ी कम एज से 16 साल की उम्र से एक्टिंग करियर स्टार्ट कर दिया था। बचपन से एक्ट्रेस बनने का शौक़ था, तो मूवीज़ से लेके सीरियल्स, रियलिटी शोज़, वेब सीरीज़ सब कर लिया है। बीच में इंडस्ट्री से थोड़ा ऑफ हो गई थी क्योंकि शादी के बारे में सोच रही थी। तो फिर दिल टूटने के बाद वापस वो डिप्रेशन से थोड़ा रिवाइव करने के बाद खुशी मुखर्जी वाज बैक इन फॉर्म। और बस खुशी मुखर्जी ने अपना जर्नी शुरू कर दिया। अभी एक शो आएगा हॉटस्टार पे। तो लोग ये बोलते हैं, लोगों का हमेशा से ये मानना रहा है कि स्टीरियोटाइप कभी ब्रेक नहीं होता। और मैं हमेशा स्टीरियोटाइप मुझे तोड़ना होता था। मुझे एक्ट्रेस बनना था अपने लिए, क्योंकि मुझे वो फेम पसंद था, मुझे वो पॉपुलैरिटी पसंद थी, मुझे ये ग्लैमर इंडस्ट्री से इतना प्यार था। और मुझे बचपन से ही छोटे कपड़े पहनने का शौक है। मेरा भाई भी कहता था कि खुशी बड़ी हो गई लेकिन खुशी के कपड़े बड़े नहीं हुए। सो दिस वाज वेरी कॉमन विथ मी। ये कोई आज की बात नहीं है। मैं मेरे 10 साल पुराने दोस्तों को भी मेरे सामने अभी खड़ा कर दूंगी ना, फ़ोन नहीं करूँगी, सिर्फ बोलूँगी इधर आ जाओ और बुला के पूछ लूँगी कि बता मैं कैसे कपड़े पहनती थी, वो बता देंगे कि मैं कैसे पहनती थी। तो इट इज़ लाइक दैट। इट इज़ नॉट दैट मैं अभी किसी को देख के या कुछ वायरल होने के लिए कपड़े पहनने लगी हूँ। और रही बात स्टीरियोटाइप की, तो मैंने फिल्म से स्टार्ट किया था जी। फिर साल भर में आप बहुत सारे फिल्म्स नहीं कर सकते हो, काफ़ी दिन आप ऐसे ही खाली बैठते थे। और मुझे ना उस टाइम पे नया नया एक्टिंग का ये था, तो रोज़ काम करना है। मैंने कहा एक रेगुलरिटी के लिए सीरियल्स करना शुरू कर देती हूँ, डेली सोप में माइतो करने लगी। तो माइतो का वो स्टीरियोटाइप ब्रेक नहीं हो रहा था। तो राउंड सा फेस, फिर ब्लैक हेयर, 17-18 साल की रही होंगी। तो माइतो कोई और कुछ ये नहीं। मैंने कहा यार अभी तो वो स्टीरियोटाइप लग गया, चेंज करना है। फिर हेयर कलर चेंज किया, फिर मैंने रियलिटी शो किया MTV का स्प्लिट्स वाला। फिर उसी बीच मैंने वापस से मूवी भी किया। ऐसी ऑन ऑफ मैं कर रही थी। फिर लव स्कूल भी किया MTV का मैंने वापस से। तो तब से लोग मुझे पहचानने लग गए। और वो माइतो का स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए मैंने अपना एक वापस से इमेज चेंज किया। अब रियलिटी शो कर लिया, तब तक फेम तो मिल गया। फिर मैं बालवीर रिटर्न्स करने लगी सब टीवी पे।
तो वापस वो एक ज्वाला परी, वो बच्चों वाला ऑडियंस बन गया। पर मैंने कभी ना बोल्ड फोटोशूट, बॉडी और फोटोशूट, ये सारे चीज़ नहीं किए थे। तो मुझे एक, आई यूज टू ऑलवेज फाइंड दिस वेरी लिटिल एक्साइटिंग, एडवेंचरस, यू कैन से। तो मुझे लाइफ में ना वो सारी चीज़ करनी होती है जो रिस्की होता है, जो एडवेंचरस होता है। तो मैंने स्काई डाइविंग कर लिया है, बंजी जंपिंग कर लिया, स्नॉर्कलिंग कर लिया, सारे एक्टिविटीज़ वैसे। तो दिस वाज आल्सो लाइक काइंड ऑफ एडवेंचर फॉर मी। तो मैंने कहा यार कैसे करते होंगे, कैसे होता होगा, बहुत नर्वस थी मैं। मैंने कहा एक बोल्ड फोटोशूट करके देखते। वो करने के बाद तो और मतलब उस टाइम पे तो लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे। वही फोटोज़ जब मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती थी, तो मैंने कहा ये तो बड़ा मज़ेदार है, इसमें तो और कंटिन्यू किया जाए। फिर वेब सीरीज़ भी मैं करने लग गई। तो वेब सीरीज़ मैंने अश्मित पटेल के साथ किया था, और काफ़ी सारे, मैं साल में 1-2 ही वेब सीरीज़ करती थी। मैं साल में बहुत सारे वेब सीरीज़, हालांकि मैं कर सकती थी अगर मुझे करना होता, पर मैं बहुत सारे वेब सीरीज़ नहीं करती थी, क्योंकि ये मैं शौक के लिए कर रही हूँ, ना कि कोई मजबूरी के लिए। और साथ ही साथ वेब सीरीज़ के साथ साथ मैं उस टाइम पे पेनिनसुला का शो भी कर रही थी, कहत हनुमान जय श्री राम, जो कि माइथो भी था। तो मैं दोनों को बैलेंस करके चल रही थी कि मैं एक स्टीरियोटाइप में ना फंसूं। फिर वापस से लोगों ने मुझे स्टीरियोटाइप में अटका दिया। मैंने khushimukherjee.com भी ओपन किया। तो अब मैंने बोला यार जिस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना चाहती थी वही, उसी में वापस अटक गई। तो ये चक्रव्यूह में मैं ये हो, मैंने कहा तोड़ना है। तो मैं अपना डांस प्रैक्टिस करती रही। उसी बीच में मैं जब रिलेशनशिप में थी, शादी तक बात पहुंची थी, फिर वो ब्रेकअप हो गया। थोड़ा टाइम लगा उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए चीज़ें। फिर मैंने बोला नहीं, अब मुझे अगर प्यार करना है, कुछ भी करना है, मैं अपने करियर से करूँगी। क्योंकि 3 साल की उम्र से ये सपना देखा था कि एक्ट्रेस बनना है। इसी एक्टिंग करियर के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपना घर बार छोड़ा, कितने रिलेटिव्स को ना जाने ब्लॉक किया, कितने लोगों से क्या क्या सुना, उसी को मैं छोड़ने के लिए तैयार थी। तो अच्छा हुआ मुझे ये सच्चाई का एक थप्पड़ पड़ा मेरे गाल पे। तो वो सच्चाई जब देख ली तो मैंने कहा अब फोकस करते हैं पूरी तरह से। फिर आई केम बैक विद अ बैंग। मूवी का मुझे ऑफ़र मिला, मैंने म्यूज़िक वीडियो किया। फिर लोग बोलते थे अरे इसने तो वेब सीरीज़ की, ये इसका अनकट वेब सीरीज़ देख, मुझे पता नहीं था अनकट क्या होता है। मुझे लगा शायद अनकट वो होता होगा जो वन टेक में शूट हो गया। नहीं, अनकट वो जो शूट में BTS वैसे टाइप का कुछ होता होगा। तो मैंने बोला ठीक है, BTS के कौन वीडियोज़ लेता होगा। तो मैंने अनकट जब गूगल किया, मैंने देखा अनकट इज़ एक्चुअली टाइप ऑफ पॉर्न। तो मैंने कहा लोग ऐसे बोल रहे हैं। मैंने 1-1.5 साल हो गया है कि मैंने बंद ही कर दिया है कोई बोल्ड वेब सीरीज भी करना। तो लोग डिमोटिवेट तो कर रहे थे कि इसको इसी में काम मिलेगा और क्या काम मिलेगा ऐसा। फिर लकीली अभी हॉटस्टार का शो कंप्लीट किया मैंने, कुछ ही दिनों में टेलीकास्ट होगा। तो यही है खुशी मुखर्जी की। लोगों ने बोला ये तू नहीं कर सकती, मैंने बोला मैं करके दिखाती हूँ। ओके, सो यू लव चैलेंजेस, राइट? आई लव चैलेंजेस, आई लव बोल्ड डिसीजंस एंड आई लव एवरीथिंग दैट कीप्स मी एक्साइटेड। ओके, अच्छा अब जनता का सवाल लेते हैं। तो जनता का पहला सवाल ये है कि खुशी मुखर्जी जो है अभी इस वक्त जिस स्टेज में आई हैं और जो सोशल मीडिया पे आग लगा रही हैं, वो उर्फी जावेद से इंस्पायर होकर कर रही हैं। उर्फी जावेद से इंस्पायर होके जी, उर्फी जावेद से इंस्पायर होके तो नहीं कह सकते। सी उर्फी जावेद ने एज एन इन्फ्लुएंसर शायद स्टार्ट किया था। आई डोंट नो मच अबाउट, मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, बट आई रियली लाइक हर कि उस बंदी ने भी बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ चैलेंजेस फेस किए। शी इज़ सेल्फ मेड। आई रियली लाइक हर, आई एडमायर हर, बट किसी से इंस्पायर होके ये नहीं था। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था उस टाइम पे पेपराजीज़ का ट्रेंड नहीं था। उस टाइम पे प्रिंट मीडिया होती थी, उस टाइम पे गूगल ज़्यादा चलता था, तो उसमें भी मेरे फ़ोटोज़ भरे पड़े थे। फिर उसके बाद डिजिटल मीडिया आई, फिर अभी पेपराजी का कल्चर आया। तो जब जो कल्चर आया उन्होंने मुझे कवर किया। कपड़े तो मैं क्लबिंग जब जाती हूँ तब भी ऐसे ही पहनती थी। हालांकि हाँ, मैं तब रेडीमेड कुछ भी पहन लेती थी। अब मुझे लगता है कि मैं ड्राइंग में अपनी क्रिएटिविटी निकालूँ या फिर राइटिंग में अपनी क्रिएटिविटी निकालूँ, या फिर जो मैं कपड़े पहनती हूँ उसमें कुछ अपना क्रिएटिविटी का आउटपुट दूँ। तो इट इज़ नॉट इंस्पायर्ड बाय एनीवन, बट या खुशी इज़ खुशी। ओके, खुशी मुखर्जी के लिए सवाल ये है कि जब वो ऐसे कपड़े पहन के जाती हैं और वायरल होती हैं, तो उनके घर वाले, उनके पेरेंट्स या भाई बहन कुछ कहते नहीं हैं?
अब आपने देख लिया मैं घर में अकेले रहती हूँ। ये आपने राज खोल दिया। ये बहुत बड़ा राज खोला है आपने। हर इंटरव्यू में तो मैं बताती हूँ कि भाई मैं मेरी फैमिली रहती है कांदिवली में, 5 साल हो गए मुझे अकेले रहते हुए। मेरे घर वाले भी मेरा घर नहीं चलाने आते हैं, बिल्स मुझे ही भरने पड़ते हैं। तो एक टाइम पे बातचीत होती है उन लोगों से? मेरी बातचीत होती है, मेरे भाई से मेरी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती। माई फादर इज़ नो मोर, इट्स बीन 10 years दैट माई फादर इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो मेरे फादर अब ऊपर से नीचे तो आ नहीं सकते मुझे कुछ बोलने के लिए। और मेरी मदर एक पॉइंट पे आके थोड़ा सा उनको लगता था, जब पड़ोसी बोलते थे, मतलब ऐसे आपस में बात करते थे या कैलकाटा में रिलेटिव्स बोलते थे, बट नाउ शी कीप्स टेलिंग मी, जब मैं भी कभी कभी बोलती हूँ यार मम्मी पता है ये ऑडियंस ऐसा बोल रही है, ये कर रही है, तो शी इज़ लाइक खुशी यू आर मच मोर देन दिस, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन। आई सेड आई नो आई एम स्ट्रॉन्ग। शी इज़ लाइक क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी अब यही बोलती है कि तुझे पता है ना तूने क्या किया और तूने खुद के इस पे किया है, तो इट्स ओके, लेट इट बी। ओके। खुशी, अभी रिसेंटली फलक नाज ने, जो कि एक बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं और साथ ही साथ वो बहुत सारी चीजें उन्होंने मैंने उनका कोई शो नहीं देखा अब तक, वो मैंने सुना मतलब काफी तो मेरे से बड़ी भी है, जो मुझे दीदी दीदी बुला रही है। हाँ, तो यहाँ आने से पहले मैंने वहीं चेक कर रहा था एक वीडियो, तो उसमें वो सवाल कर रही थी, गवर्नमेंट से भी पूछ रही थी कि जब स्ट्रे डॉग्स को, सीधा कंपैरिजन है हाँ ये, जब स्ट्रे डॉग्स को लोग खाना देते हैं तो लोग उनको बैन कर देते हैं, लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लोग जब ऐसे कपड़े पहनकर घूमते हैं, स्पेशली आपकी वो जो एक ब्लैक ड्रेस बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसको साइड कट कुछ है समथिंग, तो उसके रेफरेंस में उन्होंने ये सवाल पूछा है। वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक वीडियो में बोल दिया था कि जॉबलेस, तो अब मैं ये भी नहीं बोल सकती कि हु इज शी, but actually I would want to ask who is she. I have worked with her sister Shafaq. She's a बालवीर में आई गेस। बालवीर में नहीं, कहत हनुमान जयश्री या, तो वो बनी थी राजा दशरथ की बड़ी अहिल्या जी, माँ कौशल्या नहीं, कौशल्या सबसे बड़ी वाली जो दशरथ की वाइफ थी, कौशल्या राम जी की माँ। हाँ जी, कौशल्या नहीं वो तो उनकी माँ थी, कोई सबसे जो बड़ी कौशल्या वाज आई थिंक मिड वाली, और सबसे छोटी थी कैकई जो मैं बनी थी, सुमित्रा थी शायद। तो मैं इसमें नहीं जाती हूँ क्योंकि इसमें मैं ट्रोल हो जाऊंगी, मेन पॉइंट पे। हाँ, मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ। तो उसमें वो अच्छी लड़की है, आई थिंक उनकी भी बनती नहीं है, जिसकी खुद की अपनी बहन से नहीं बनती, जिसका भाई खुद बेल पे बाहर है, तो थोड़ा सा लोगों में कड़वापन आ जाता है, क्योंकि उनकी खुद की फैमिली में इतनी डिस्टर्बेंसेस है ना, तो वो हर किसी को उसी कड़वापन से, उसी नफ़रत की निगाह से, उसी से देखेंगी। और उनको भी मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। वैसे रिसेंटली मैं जब मेरा शो करके मैंने बाहर आई, मैंने एक वीडियो में देखा वो कुछ बोल रही थी कि दीदी आई एम नॉट पेइंग फॉर पेड पीआर। पेइंग फॉर पेड पीआर, जितना ध्यान वो मेरे कपड़ों पे लगाती है, उतना ध्यान अगर वो इंग्लिश के ग्रामर में लगा दे तो शायद उनकी इंग्लिश बेटर हो जाएगी। पेइंग फॉर पेड पीआर का क्या मतलब है? पेड पीआर आपने बोल ही दिया है, और वो तो अगर पे नहीं भी कर रही है फिर भी उनको मीडिया मेरे नाम के वजह से उसको कवर कर रही है। शी शुड कम एंड थैंक मी। दूसरी बात, मैं इसके बारे में इतनी बात ही क्यों कर रही हूँ, बट आई विल कन्फ्रंट दिस कि वो अब खुशी मुखर्जी के पास पावर नहीं है। खुशी मुखर्जी के लिए सब गालियाँ दे सकते हैं, खुशी मुखर्जी थोड़ी कुछ कर सकती है, इसीलिए खुशी मुखर्जी को टारगेट करके टैग कर देना बहुत इजी है। अब अगर उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि हम डॉग्स को, बच्चों को जो सड़क पे उनको खाना क्यों नहीं दे सकते, वो भी ऐसे सीधा टैग करे, सीधा टारगेट करे रेखा गुप्ता को, वो नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए गुदा चाहिए ना। वो नहीं करेंगी वो, तो कोई बात नहीं। शी शुड कम एंड थैंक मी। कोई अपने पर्सनल आईडी से भी ना करे, अब कोई यूनानिमस अकाउंट से मुझे एक ईमेल में भी थैंक यू लिख देंगी ना, तो भी आई विल एक्सेप्ट इट। एंड बाकी ये आई विल से गेट वेल सून, जाने दो। ओके, अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। ज़रीन खान जी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब ज़रीन खान का, हमें पता है वो उन्होंने डेब्यू 2007 के इर्द गिर्द किया था सलमान सर की फिल्म के साथ। वो ये बात कह रही थी, वो आपने भी जवाब दिया है, वी ऑल नो दैट, बट कैसा लगता है जब इस तरीके की जब ट्रोलिंग वो भी सीनियर्स से आ रही है? पहली बात तो देखो, मुझे खुशी होनी चाहिए कि सलमान खान के साथ जिन्होंने काम किया है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, अगर उन तक मेरी वीडियो पहुंची है तो मैं कहीं ना कहीं
और वो अगर मेरे बारे में बात भी कर रही है तो मैं उनके मुंह से मेरे लिए जो बात निकल रही है तो मैं उस लेवल पे कहीं ना कहीं तो गई हूँ, तो उसके लिए मैं उनको थैंक यू बोल देती हूँ पहले। दूसरा, मैंने तो तभी भी यही बोला था कि शी इज़ अ टैलेंटेड एक्ट्रेस, और एटलीस्ट लकी एक्ट्रेस मैं तो बोलूँगी कि जिनको किसी को नहीं मिलता यहाँ पे डेब्यू करने। सलमान खान, शाहरुख खान ऐसे बड़े बड़े एक्टर डेब्यू क्या इतने साल हो जाने के बाद भी किसी को नहीं मिलता। इतने ऊंचाई में पहुँचने के बाद अगर वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करे तो उन्हें हमारे लेवल पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, उन्हें उनसे भी ऊपर लेवल में जाने को मिलेगा। कोई ऊपर से नीचे आना पसंद करेगा या नीचे से ऊपर जाना पसंद करेगा? मैं तो ऊपर जाना पसंद करूँगी। है कि नहीं? जी खुशी जी, एक आरोप जो लगता है आप पे, स्पेशली आपके कमेंट सेक्शंस जब मैं चेक कर रहा था, तो वो कहते हैं कि जो भारतीय समाज जिस तरीके से रहता है, तो खुशी मुखर्जी ले लीजिए, शर्लिन चोपड़ा ले लीजिए, तो इस तरीके के जो आउटफिट्स और जो ड्रेस पहनकर आते हैं और इस तरीके से पेपराजी के सामने फोटोज खिंचवाते हैं, तो ये लोगों के दिमाग में मानसिकता को खराब कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट वांट टू बी, और आई डोंट लाइक टू बी कंपेयर्ड विद शर्लिन चोपड़ा और एनीवन, बिकॉज वो अपनी जगह, वो मेरे से काफ़ी सीनियर है, एज में भी, काम में भी, हर चीज़ में भी। वो उनकी जगह, मैं अपनी जगह। और दूसरी बात कि मैं किसी को इन्वॉल्व करके कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रही हूँ कि किसी पे मैंने मी टू का केस लगा दिया या किसी पे मैंने ये बोल दिया कि उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था, उन्होंने मेरे साथ। मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ जब तक मेरा नाम कोई ज़बरदस्ती बार बार ना लिया जाए। और तो मैं ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रही हूँ। मुझे जो पसंद है मैं वो पहन के सामने आ रही हूँ, तो मुझे ऐसे कंट्रोवर्सी में क्यों घसीटा जाए, पहली बात। दूसरी बात, प्रदूषित मैं कैसे कर रही हूँ? कितनी लड़कियों के अंदर, पता है, ये एक चाह होती है। मैंने अपने स्कूल टाइम में मेरी फ्रेंड्स को भी देखा था कि जब मुझे शॉर्ट फ्रॉक पहनना होता था या मिनी स्कर्ट पहनना होता था, मुझे कितनी बगावत करनी होती थी। उनको जीन्स पहनने तक के लिए कितना घर पे मार पड़ती थी या कितना ये कर पड़ती थी कि दे कांट वेयर व्हाट दे लाइक। मतलब एक फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, फ्रीडम ऑफ चूजिंग व्हाट टू वेयर वो नहीं है। तो अगर मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर पा रही हूँ कि वो चूज़ कर पाए कि वो ये करे कि उन्हें क्या पसंद है, तो इसमें क्या गलत है? अगर मुझे ये पहनना पसंद है, अगर जैसे मैंने देखा है किसी को XYZ कपड़े पहनते हुए, अगर मुझे वो नहीं पसंद है तो मैं वो कभी नहीं पहनूंगी। लेकिन अगर मुझे वो देख के पसंद आ रहा है और मैं पहन रही हूँ, मतलब वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो दबा हुआ ख्वाहिश है। बट खुशी जी, एक चीज़ इसमें जो है ऐड ऑन करना चाहता हूँ मैं, जैसे आपकी एक गोल्डन ड्रेस थी जिस पे आपको बहुत भद्दा कमेंट मिला था, राइट, विच इज़ ऑब्वियस, वो मिला वहाँ पे बिकॉज वो अलग ही ड्रेस थी वो। प्लस एक जो आपने ब्लैक वाली ड्रेस पहनी थी, क्या आपको लगता है कि डू यू थिंक कि ये नॉर्मलाइज ऐसी ड्रेस होनी चाहिए? आज से 100 साल पहले क्यों, आज से हम 60-70 साल पहले की बात ले लेते हैं। तब तो अगर कोई ऐसे घूंघट नहीं डालता था या अगर सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ता था तो उस टाइम पे उसको भी भद्दा मानते थे। जब जब साड़ी से सलवार पे शिफ्ट हुआ, जब सलवार से जीन्स में शिफ्ट हुआ, तब भी बोलते थे देखो कैसे टाइट फिट वाली उन्होंने जीन्स पहन रखी है। फिर जीन्स से जब मिनी स्कर्ट में, हाँ लेग्स दिख रहे हैं, मिनी स्कर्ट पहना है। तो जब फैशन अपग्रेड होता है या कुछ अलग कोई करता है, तब वो एक चीज़ तो फेस करने मिलता ही है। एंड आई एम वेयरिंग दिस, आई एम नॉट टेलिंग यू टू वेयर इट, आई एम वेयरिंग इट, डोंट वेयर इट। मैंने कोई थोड़ी ना बोला है या किसी ने रूल्स एंड रेगुलेशन लाए कि आपको भी ये पहनना ही पड़ेगा, या हम कोई तालिबान से रूल किए हुए कंट्री में तो रहते नहीं है कि वहाँ पे कोई ड्रेस कोड आए। जब मोदी जी के जगह तालिबान आएंगे हमारे देश में, जो कभी नहीं आएंगे मोदी जी के रहते हुए, तो तब वो ड्रेस कोड चलेगा और शरिया लॉ आएगा। और अभी तो नहीं आएगा। तो अभी आई थिंक वी कैन वेयर वॉट एवर वी वॉन्ट टू, क्योंकि आई बिलीव इन मोदी गवर्नमेंट। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, एक सवाल जो पिछला सवाल से कनेक्टेड है। फलकनाज ने बोला कि पेड PR चलता है आपका, ठीक है। और कई सेलिब्स ऐसे कहते हैं कि जो है, सेलिब्स क्या, हम तो जैसे अंदर से काम करते हैं तो सेलिब्स पे भी करते हैं जी, ठीक है, पेपराजी को कवर करने के लिए। आप पे भी आरोप लगता है, सोशल मीडिया पे आप पे भी कहीं आरोप लगा है। तो मैं अभी ये सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूँ, आप खुद ही बता दीजिए, आप पे करती हैं या नहीं करती हैं?
मैं तो अगर बोलूंगी भी कि मैं पे नहीं करती तो भी कोई मानेगा नहीं। अब आप ही बता दो, आपको क्या मैंने पे किया है यहाँ पे आने के लिए? नहीं, तो जवाब इनको मिल गया कि मैं पे नहीं करती। तो इनको पता कैसे चल जाता है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मेरी पीआर टीम को पता रहता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ओके। तो ऑफ कोर्स अगर मेरी पीआर टीम को पता है तो बाकी सबको पता चलेगा ही, है कि नहीं? आई एम साउंडिंग सेंस एंड आई एम टॉकिंग सेंस एंड आई एम टॉकिंग व्हाटएवर द ट्रूथ इज। जी। मैं झूठ थोड़ी ना बोलूँगी। और कभी ऐसे भी होते हैं कि कोई एक्ट्रेस या कोई एक्टर वहाँ पे होते ही है ऑलरेडी, अगर हम वहाँ से गुजर रहे हैं, हमारी कार का नंबर इतना अब सबने देख लिया तो वो भी जान जाते हैं। ओके ओके। खुशी जी, अगला सवाल जो मेरा है, ऑब्सैनिटी के अगेंस्ट लॉज हैं और अभी अगर देखा जाए तो फलकनाज ने जो सवाल किया था उसमें कहीं ना कहीं एक लीगल एक्शन तक की बात हो रही थी चीजें। ओके, सो ऑब्ससेनिटी पे लॉ ये है सुप्रीम कोर्ट से कि ऑब्ससेनिटी लाइज इन द आई ऑफ द पर्सन हुएवर इज सीइंग इट। किसी को मेरा वो कपड़ा ऑब्सीन लग सकता है तो किसी को सर पे जिसने घूंघट नहीं डाला वो भी ऑब्सीन लग सकता है। किसी को अभी भी आप गांव में अगर जाओ तो साड़ी पहनते हैं या इतना वेस्ट दिखता है, वो भी ऑब्सीन लग सकता है। किसी जगह पे बाथरूम नहीं बना है, वहाँ पे लोग ऐसे गमछा पहन के नहाते हैं, वो भी ऑब्सीन हो सकता है। आप किस को और क्या क्या चीज़ को ऑब्सीन बोलोगे? Okay. तो ड्रेस कोड पे हमारा कोई ये नहीं आया और ना ही इस पे कोई किसी चीज़ के अगेंस्ट में लॉ है कि मैं कपड़ा ऐसा नहीं पहन सकती। लॉ ये है कि अगर मैं कोई शूट कर रही हूँ, जैसे मैंने कोई सॉन्ग शूट कर लिया या कोई फिल्म का कोई सीन शूट कर लिया पब्लिक प्लेस में जो ऑब्सीन हो, या कोई पॉर्न वीडियो को शूट कर लिया, इसके अगेंस्ट में लॉ है। कपड़े अगर मैं पहन रही हूँ, मेरे लेग्स दिख रहे हैं, मेरे हैंड्स दिख रहे हैं, मेरा कोई प्राइवेट पार्ट नहीं दिखा है, कोई ऊप्स मोमेंट भी मेरे साथ अब तक नहीं हुआ है, तो वो भी ऑब्सीन नहीं है। अब मैं अनकंफर्टेबल हो सकती हूँ। फैशन इज ऑल अबाउट कैरिंग द ड्रेस। नो, वार्डरोब मैल फंक्शन होने के बाद भी वो उसको किस तरह से आप कैरी करके, किस तरह से आप मेंटेन करके, किस तरह से छुपा के, किस तरह से उसको फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ चलते हो, दैट इज फैशन। एंड आई थिंक आई एम ऑल्सो अ फैशन इन्फ्लुएंसर एंड व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट ऑब्सीन। ओके ओके। अगला सवाल आपसे है, आपकी कुछ फनी मोमेंट्स भी आए हैं जहाँ पे आप मीडिया को कह रही हैं कि देखो आज मैं जो है पहन के आई हूँ एक ब्लैक ड्रेस में? नहीं, वो तो मैंने जो दूसरी थी एक ब्लैक ड्रेस जो ट्रांसपेरेंट प्लस ओपेक मिक्स, राइट। तो जब आप इस तरीके की कॉमेडी करती हैं जनता के सामने, पैप्स के सामने, सो आपको क्या दिमाग में होता है कि लास्ट टाइम मैंने जो गोल्डन ड्रेस में गलती करी थी वो मैं यहाँ पर पूरी कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि वहां से ट्रोलिंग हुई थी और इस वजह से मैं यहाँ पे बोलूँ? देखो, मैं सच में इतना सोच समझ के बोलती नहीं हूँ। अगर मैं इतना सोच समझ के बोलती ना तो मैं ट्रोल भी नहीं होती। मेरे दिल में जो आता है, मैं भी आपकी तरह और बाकी ऑडियंस की तरह एक नॉर्मल सी इंसान ही हूँ। जस्ट बिकॉज मेरे पे कैमरा रहता है और बाकी पे कैमरा नहीं रहता है उसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि लोग 2 पैर पे चलते हैं, मैं 4 पैर पे चलती हूँ। वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। वो भी कभी कभी ऐसे बिना सोचे समझे कोई चीज़ बोल देते हैं, मैं भी बोल देती हूँ। अब मुझे पता ही है कि ट्रोल तो मुझे होना ही है, तो लोग इससे पहले लोग मुझ पे मजाक करें, मैं खुद ही अपने आप पे मजाक करके मैं उसको प्रिपेयर कर लेती हूँ कि भाई खुशी रेडी हो जा, कोई बात नहीं, कोई अगर मजाक करेगा भी, खुद ने हंस लिया ना अपने ऊपर, अब कोई और बोलेगा तो हंसी आएगी मुझे। ओके अच्छा, मीडिया के साथ आपका क्या, मीडिया नहीं सॉरी मैं पेपरैज़ी कहना चाहूँगा, उनके साथ थोड़ा खट्टा मीठा हो रहा है रिश्ता आपका, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि एक आपकी वीडियो आई थी जिसमें समथिंग हुआ था, फिर उसके बाद उस बात पे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे दिस पॉडकास्ट से पहले, वो क्या है थोड़ा सा बताइए ना। हाँ, तो ये ब्लैक ड्रेस को लेके ही अभी ये चीज़ें हुई थी। सी मजाक मस्ती चलता रहता है बराबर, तो मैंने मजाक मस्ती में ऐसे बोल दिया कि देखो वीडियो तो आप लोग बनाते हो, फिर बाद में मुझे ये पड़ती है, लेकिन उसको शायद किसी और एंगल, जब आप थोड़ा बहुत वायरल होते हो या आप लोगों की नज़र में आते हो ना, एक तिनके भर की या एक सुई भर की भी आप कोई चीज़ कर दोगे, लोग उसको आपके अगेंस्ट में यूज़ कर लेंगे। अब मीडिया से मुझे इतना प्यार मिल रहा है, मीडिया से मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं, मेरे काफ़ी सारे हेटर्स भी हैं जो जिनसे वो देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उस पर भी चीज़ें बन रही है, वीडियो बन रही है। अब मीडिया शायद पेपराजी वालों को कुछ फटकार लगा दिया किसी ने या कुछ ऐसा हो गया कि वो भी भड़क गए मुझ पे, और खट्टे मीठे नोकझोंक तो सबके साथ होता ही है,
उसके लिए मेरा तो मजाक का इंटेंशन था, पर अगर किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो गया तो मैंने माफ़ी भी मांग ली, क्योंकि मेरे मम्मी ने मुझे हमेशा से यही सिखाया कि खुशी, आप अगर किसी से सर झुका के माफ़ी भी मांग लेते हो, कोई भले वो कोई ऑटो ड्राइवर भी हो, कोई भी हो, XYZ, आई बिलीव इन डिग्निटी ऑफ लेबर एंड आई बिलीव कि अगर मैं गलत हूँ तो अगर मैं 100 लोगों के आगे सर झुका भी लेती हूँ और मैं बोल देती हूँ हाँ मैं गलत हूँ या मुझसे गलती हो गई, भाई मेरी माफ़ी मांगने से अगर आप खुश हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगी जी। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं नहीं हूँ। और इसमें मैंने मेरे कपड़ों को लेके मैं अभी तक कुछ नहीं बोलूँगी कि मैंने गलती की या सही है। आई एम एन इन्फ्लुएंसर, आई विल वेयर व्हाट आई वांट टू एंड आई विल कीप एक्सपेरिमेंटिंग। लेकिन अगर मेरे वजह से किसी और को कुछ सुनना पड़ गया, जैसे पैप्स के ऊपर अगर कोई बात आ जाती है, वो दिन भर मेहनत करते हैं, इधर उधर भाग दौड़ करते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, अगर उन तक बात आ रही है या मेरे वजह से उनके जॉब्स पे कोई चीज़ आ रही है या उनके कैरेक्टर पे कुछ ये आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं उनसे तो माफ़ी मांगूंगी कि ठीक है मेरा ये इंटेंशन नहीं था, और बाकी ठीक है। ओके। एक पब्लिक जो है, मोस्टली पब्लिक ने एक सवाल ये भी पूछा है कि खुशी मुखर्जी ये सब जो है बिग बॉस के अगले सीजन में जाने के लिए कर रही है, कितना सच्चाई है ये तो मैं जानना है। बिग बॉस शुरू होने के बहुत पहले से ही शायद, क्योंकि यूजुअली ऐसा क्या होता है ना कि एक वो चलता है सेलिब्रिटी का एक कंट्रोवर्सी या फिर लाइमलाइट में आना, हाई 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 हाई, और उसके बाद तुरंत हम देखते हैं कि अरे वो बिग बॉस में आ गया या आ गई। पर अभी तक तो ऐसा कुछ कुछ हुआ ऐसा नहीं है, ऐसे तक तो अभी तक तो Would you like to go? Yeah, I would love to be a part of Big Boss. Why not? First reason is Salman Khan. Second reason, it's a worldwide platform जहाँ पे it's a captive reality show basically. इतने सारे कैमरास मेरे ऊपर होंगे तो खुशी का रियलिटी क्या है, रियल सेल्फ कैसा है, कपड़ों के अलावा खुशी कैसी है, लोगों को जानने मिलेगा और मुझे भी एक मेरा वो साइड प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा जिससे लोगों को लगेगा अरे ये तो हम में से ही एक है। और मैं एक्चुअली पब्लिक जैसी है, मुझे लगता है अगर रियल लाइफ में कोई मुझसे मिलेगा ना, मैं इतनी इमोशनल हूँ कि कोई मुझे सच में अपना दिल दे बैठेगा। ओके। अभी तक दिया कि नहीं दिल? सिंगल? अरे नहीं, बिलीव ही नहीं होता। खुशी मुखर्जी नहीं। चलिए, होप टू सी कि आप काम में मन लगाएं अच्छे से और आगे बढ़ें। अच्छा खुशी, अगला सवाल ये है कि जो कि मैं पर्सनली अपने तरफ से पूछ रहा हूँ आपसे, जब आप स्पेशली जिस तरीके से आपकी वीडियोस वायरल होती हैं वो, तो डीएम जब आते हैं, डीएम्स में क्या होता है? मतलब आप देखते हो, ऑफ कोर्स देखते होगे, क्यूरियोसिटी तो होती होगी, या मैसेजेस या किस तरीके के होते हैं वो? इतने सारे डीएम्स आते हैं कि रिक्वेस्ट पे वो तो एक तो चला जाता है मोस्टली, तो और कुछ कुछ वेरीफाइड लोगों से भी आता है। काफ़ी सारे लोग मतलब मुझे encourage भी करते हैं। कभी अभी ईमेल में भी मैं ओपन करके दिखा सकती हूँ कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे या कुछ ये थे, उन्होंने भी मतलब मुझे ईमेल में लिख के कहा कि यू आर डूइंग अ गुड वर्क एंड डोंट लूज़ होप बाय वॉट एवर पीपल आर सेइंग। तो ऐसे भी काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे डीएम में encourage कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यू कीप डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग, वी आर विथ यू, लेट not what people are saying affect you। तो कुछ लोग गाली भी लिखते हैं, वो तो मिक्स्ड रिव्यूज आने ही हैं। ओके। जब आप इंडस्ट्री में आई थी और अभी तक आप इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, सरवाइव कर रही हैं, थ्राइव भी कर रही हैं अगर देखा जाए तो, एक कास्टिंग काउच पे मैंने आपका वीडियो देखा था जिसमें आपने बोला था कि हर एक इंडस्ट्री में होता है, विच इज़ कॉमन, राइट? एक आपने ये भी बात बोली थी कि डिपेंड्स ऑन द चॉइस, राइट? लेकिन एक्सपीरियंस की किसी ने नहीं पूछा आपसे, लाइक हैव यू एवर फेस्ड और समथिंग? सो इतने नए लड़कियां लड़के आते हैं, उनको कुछ बताना चाहेंगे? कुछ कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ रहा जो कि आपको झकझोर के रख दिया कि यार ये क्या बात हो गई करके? सी, आई वाज ऑलवेज अगेंस्ट कास्टिंग काउच और कॉम्प्रोमाइज़, बिकॉज मैं हर इंटरव्यू में यही बोलती हूँ कि जो 15, 20, 50 करोड़ लगाएगा एक फ़िल्म के लिए, वो कभी एक कॉम्प्रोमाइज़ जिसको हमने सो कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज़ नाम दिया है जी, उसके लिए वो अपना इतना पैसे का लॉस तो नहीं करेगा। जो अपने काम को लेके पैशनेट है, सीरियस है, वो अगर उसको यही चीज़ चाहिए, ही वांट सेक्स आउट ऑफ समवन, ही विल गेट इट आउटसाइड ऑल्सो। ही विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विथ हिज वर्क और विथ हिज प्रोजेक्ट।
तो मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ के वजह से कभी अगर कोई एक्ट्रेस बोलती हुई है कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इसलिए मैं वहाँ पे नहीं पहुँची, नहीं, अगर आप पे टैलेंट है, अगर आप में वो एक्स फैक्टर है, टाइम लगेगा. दिस इंडस्ट्री नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ कोर्स. और टैलेंट भी है, एंड you have to be mentally very strong. Okay. So, as if like बहुत से लोग आपके लिए बुरा बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे. Let not that get into your mind. That should not affect you mentally. या फिर people would say अरे यार इतना टाइम हो गया अभी तक तू मतलब कुछ कर नहीं पाया, अभी तक तूने इसके कौन कौन से सेलिब्रिटी के साथ अभी तक किसी से नहीं मिला, अरे अभी तक किसी से नहीं मिली, ऐसे छोड़ दे. मैंने तो पहले ही बोला था इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है, कहाँ काम मिलेगा, कितने लोग गांव से आते हैं, कितने लोग आते हैं, ऐसे पोर्टफोलियोज़ के तो बस्ते भर भर के पोर्टफोलियोज ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस में पड़े रहते हैं, सब कनेक्शन से होता है. ऐसा नहीं होता है. अगर सब उसी से होता तो कितने सारे आज अगर आप देखोगे कितने सारे स्टार किड्स हैं जो वहाँ पे उस लेवल पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, पर जब जिस लेवल पे वो आउटसाइडर्स पहुँच चुके हैं, क्योंकि हम आउटसाइडर्स ने वो स्ट्रगल, वो बिटरनेस, वो रिजेक्शंस, काम ना मिलने पे वो डेस्परेशन, वो फ्रस्ट्रेशन हमने सब देखा है. तो जब वो सब मिलने के बाद जो सक्सेस का एक टेस्ट होता है ना, वो जैसे शेर की जुबान पे खून लग जाना होता है, उसके बिना आप रह नहीं पाते हो. तो what you get easily you'll lose easily, but what you'll get after a lot of hard work that will stay. Okay, what is your viewpoint on शेफाली जरीवाला? रिसेंटली हमने एक बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही दुख भरी बात सुनी. व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? दैट वाज क्वाइट ट्रैजिक. मतलब उसी दिन मेरा वो वीडियो का ये चल रहा था, मैं थोड़ा सा मतलब आई वॉज ऑल्सो फीलिंग लो. फिर बाद में मैंने देखा शेफाली जरीवाला इज़ नो मोर. मैंने कहा इज़ इट पॉसिबल है, नहीं है. तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला, फिर मुझे एक पैप का कॉल आया कि इज़ दिस ट्रू या पब्लिसिटी स्टंट है. मैंने कहा आई डोंट नो. कूपर हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि उनका लाश मतलब ऐसा लेके, बोले हम तो यहीं पे बाहर है पर अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं, मिला नहीं. मैंने कहा अच्छा. तो मैंने भी फिर अपना स्टोरी तुरंत डिलीट कर दिया, क्योंकि एक एक्ट्रेस ने अपनी डेथ का भी फेक पब्लिसिटी, आई डोंट वांट टू नेम, मुझे नाम लेना ही नहीं है. तो कुछ लोग इनसेंसिटिव लोग तो होते ही है जो अपने डेथ का भी फेक पब्लिसिटी कर लेते हैं और फिर चीज़ें बोल देते हैं. तो आई थॉट कि ऐसा तो नहीं होगा, बट पता नहीं क्या है. फिर जब सुनने को आई वाज सो मतलब आई फेल्ट वेरी लॉस्ट एट दैट मोमेंट कि लाइफ इज़ सो शॉर्ट. हम किसी के लिए ग्रजेस रख लेते हैं, किसी के लिए बिटरनेस रख लेते हैं, एंड लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल. क्या पता आज कल वो इंसान ना रहे, कल मैं ना रहूँ, या आप कोई भी ना रहे. तो जितने टाइम में अच्छे से रहे एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी. अच्छा, पूनम पांडे के साथ क्या हुआ है, थोड़ा सा बताओ ना, हमें भी जानना है, व्यूअर्स को भी जानना है थोड़ा सा. कौन पूनम पांडे लेके, आई नो कौन पूनम पांडे, पर एक सवाल है, हमें प्रोमो मिल गया कौन पूनम पांडे. नहीं, कुछ तो हुआ था ना. उन्होंने मेरा नाम तो नहीं लिया, मैंने देखा था वो वीडियो, पर मेरा नाम तो नहीं लिया उन्होंने. हालांकि हाँ, उस टाइम पे जहाँ पे वो स्पॉट हुई थी मैं ही थी, और उससे कुछ मिनट पहले मेरी ही स्पॉटिंग हुई थी. अगर उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया तो ईदर शी रिस्पेक्ट्स मी, और उनका क्या फीलिंग है शायद वही जानती होगी, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया है. तो इसीलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँ. और अगर उन्होंने मेरे बारे में बोला है, मेरे कपड़ों के बारे में बोला है, तो चलो कम से कम मैंने कपड़े पहने तो थे. मैं तो यही बोलूँगी. बाकी आई विल अगेन आस्क, हु इज़ पूनम पांडे? क्या करती है वो, आपको पता है क्या करती है? खुशी मुखर्जी के आने से क्या कुछ लोग थ्रेटन फील करते हैं? अब देखो, सवाल आप कर रहे हो कि क्या ये सवाल है या क्या ये जवाब है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या करते हैं? ऑडियंस बताएगी ये, तो ऑडियंस से पूछ लेते हैं. लेट ऑडियंस डिसाइड. और मैं तो आप वापस से यही पूछना चाहूँगी कि क्या करती है पूनम पांडे? मतलब मैंने उनकी कोई मूवी ऐसे देखी नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू नो. मतलब टिल नाउ whoever asked me about her, I found her classy because she knows how to talk. She is very fluent with her English. मैंने तो बचपन से काफ़ी सुना है उनके बारे में, उनके
पब्लिसिटी के बारे में, उनके पीआर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन चीज़ों, मैं तारीफ़ ही कर रही हूँ उनकी, पर मुझे पता नहीं है कि वो करती क्या है। ओके, गॉट इट, जी। गॉट इट। अच्छा, खुशी, शादी को लेकर क्या ख्याल है? शादी, एक बार शादी का सपना देखा था। हाँ। वो टूटा, दिल भी टूटा, खुशी भी टूटी, मेंटल पीस भी टूटा। आगे तो करना अभी है कि अभी आगे पता नहीं, शायद नहीं, शायद हाँ, पर वो बहुत आगे की बात है। अभी फ़िलहाल आई एम इन लव विथ माई करियर, मुझे मेरे करियर में कुछ बनना है और कुछ बन के दिखाना है। ओके जी। ओके खुशी, अगला सवाल जो है मेरा थोड़ा सा आपके अपीयरेंस को लेकर है। हालांकि यूजुअली मैं कमेंट नहीं करता, बट जब दरवाजे से एंट्री मारी मैंने एक छरहरी सी लड़की देखी, वो एकदम क्यूट सी प्यारी सी छरहरी सी लड़की। व्हाट इज छरहरी? छरहरी इज लाइक स्लिम ट्रिम, लाइक प्रॉपर अच्छे से जो हाँ, कैमरे हाँ। में लेकिन जब हम आपको कैमरे में देखते हैं तो हम देखते हैं एकदम बल्की सी लड़की। देखा ना, हरीपुरी, जो कहते हैं ना भरीपुरी। मैं वही मैं रीड करती हूँ। आपने गूगल में भी देखा होगा मेरा एज, तो गूगल में भी 1 साल बड़ा दिखा है। मैं आई कैन शो यू माई आईडी, मैं आधार कार्ड मैं सोच रही हूँ किसी दिन अपलोड कर दूंगी। आई एम 97 बॉर्न, ओके। तो कोई वीडियो में आंटी लिख देता है, कुछ लिख देता है, मैंने कहा यार मैं सामने से कहाँ से, कौन से एंगल से आंटी लगती हूँ। एक दूसरा कोई लिखता है मोटी भद्दी, मैंने कहा कहाँ मोटी हूँ यार मैं, पर पता नहीं वीडियो में क्या होता है, मैं वीडियो में मोटी दिख रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो मुझे भी नहीं समझ में आता है कि कोई मोटी लिखता है, कोई आंटी लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कि कैसे। अब आप सामने हो तो आप ही बोल सकते हो वो। एग्जैक्टली तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है गाइस। तो मैं आपको बता दूं तो छरहरी सी हैं ये, और भरीपुरी नहीं है। ये हमारी लैंग्वेज है बेसिकली। सो भरीपुरी नहीं है आप, और छरहरी हैं। हाँ, राइट। अगला सवाल ये, टैटूज कितने हैं आपके? टैटू एक, वो दो। बताएंगे कौन कौन से, मतलब लाइक क्या क्या लिखा है? This is like, I mean, I can't show this. This is like a heart over here. So पहले I used to मतलब इतने heart breaks होने के बाद I thought fuck love. Then फिर I started believing in love. तो मैंने सोचा कि ये हार्ट के बाजू में जो भी मेरा सोलमेट होगा या कोई होगा, वहाँ पे मैं रिंग फिंगर में उसका नाम लिखवाऊंगी, जो अभी तक नहीं है, थैंक गॉड इट्स एम्प्टी। यहाँ पे एक है जो अभी थोड़ा फेड हो गया है। क्या है? इट्स मामाज लिटिल प्रिंसेस। देन आई हैव अ सन विद एन ओम ऑन माय बैक, लेफ्ट हैंड साइड में। थर्ड 1 2 3, हाँ। आई हैव अ कर्मा ऑन राइट साइड ओवर हियर, हाँ। ओके, तो टोटल 5 टैटू हो गए। हाँ, 5 टैटू, क्या बात है। खुशी जी, एक चीज और, कहते हैं ना कि सामने जैसे आप दिखते हो वैसे ही दिमाग में परसेप्शंस बन जाते हैं। आपके कपड़े जो हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, जो ऐसा फील कराते हैं कि यू आर वेरी मॉडर्न, लाइक यू डोंट गिव डैम टू अ शर्ट और ऐसा वैसा, ना पूजा पाठ, ओह व्हाट इज पूजा पाठ एंड ऑल, ये सब लगता है देख के। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया था, हमने देखा प्रॉपर मंदिर है, भगवत गीता है, नित्यानंद चरणदास जी की है, काफ़ी सारी स्पिरिचुअल, दुर्गा मैया को आप बहुत लगता है बिलीव करते हैं, दुर्गा चालीसा दिख रही है मुझे। सो खुशी जी, कैन यू प्लीज टेल अस लाइक खुशी क्या है? लाइक आप बहुत सस्पिशियस हो यार। सी आई एम अ बंगाली ब्राह्मण, ठीक है। हमारे बंगाली ब्राह्मण्स में तो खैर नॉनवेज भी अलाउड था, अभी रिसेंटली आई हैव बिकम वीगन। तो क्योंकि आई लव एनिमल्स, आई फेल्ट कि मेरे तरफ से वो बहुत हिपोक्रेट हो जाएगा कि आई लव एनिमल्स एंड आई लव ईटिंग एनिमल्स। सो आई हैव गिवन अप ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, आई हैव गिवन अप ईटिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, व्हाटएवर। तो और बाकी रही बात भगवत गीता की, और आई हैव रेड भगवत गीता, आई नो हनुमान चालीसा बाय हार्ट। मुझे मतलब मैं 4-5 मिनट में पूरा ऐसे सुपर फास्ट बोल सकती हूँ। दुर्गा चालीसा मुझे बचपन में पूरा याद था, अभी थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। और शिव चालीसा मैंने पढ़ा हुआ है। और मैं शिव जी और इस्कॉन में काफ़ी बिलीव करती हूँ। तो राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, साल में जो 2 नवरात्रि आती है, मैं पूरे 9 दिन फास्ट रख के घर पे चौकी पे बिठाती हूँ। मैं श्रावण के सारे सोमवार भी रख लेती हूँ, मैं पूरा महीना भी फॉलो करती थी, अब तो खैर वेजिटेरियन हो ही गई। फिर मार्गशीर्ष जो मंथ आता है, मैं मार्गशीर्ष मंथ भी फॉलो करती हूँ। तो हमारे आई थिंक
भगवत गीता में ही धर्मा और कर्मा दोनों के बारे में अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने बताया है। हमें अपना धर्म भी निभाना है और हमें अपना कर्मा भी करना है। तो ये जो मैं दिखती हूँ कैमरे के सामने जैसे आती हूँ, दैट इज़ माई कर्मा, दैट इज़ माई एक्टिविटी व्हाट आई एम डूइंग। एंड ये जो मैं अपना रिलीजियस पूजा पाठ करती हूँ, ये मेरा धर्मा है जो मैं अपने धर्म को फॉलो करती हूँ। तो मैं मेरा धर्म को अपनी तरफ रखती हूँ, उसकी एक तरफ रखती हूँ, मैं अपने कर्म को एक तरफ रखती हूँ, और दोनों चीज़ को मैं मिक्स नहीं करती हूँ। आई एम क्वाइट रिलीजियस एंड आई एम इनटू मेडिटेशन। मैंने अपना स्पिरिचुअल हिप्नोसिस पूरा कंप्लीट किया है, मैंने मेरा क्लिनिकल हिप्नोसिस पूरा कंप्लीट किया है। सो या आई नो अबाउट चक्रा मेडिटेशन, आई नो अबाउट ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन योर हैंड्स। मैं वो जो माला है मैं वो भी जपती हूँ, बट वो मेरा एक साइड है और ये मेरा दूसरा साइड है। ओके आप पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, राइट? जी। और वहाँ की काफ़ी सारी स्टोरीज होती हैं, वहाँ पे बहुत अलग अलग दैत्य ये सब की कहानियाँ होती हैं। इनफैक्ट अभी एक माँ फिल्म आई है जो कि पश्चिम बंगाल पे ही बेस्ड है। परी फिल्म हमने देखी थी अनुष्का शर्मा की, जो कि जिन पे थी। डू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ दैट? क्योंकि ये जो भगवान की बातें आई, जब भगवान की बात आती है तो भूत की बात भी आती है। सो आप अकेले भी रहती हैं, आपने हमें बताया। तो कभी ऐसा फील हुआ कुछ, कभी कुछ पीछे पड़ा या कुछ आया या कुछ स्टोरी कभी गए? नहीं, मैं मतलब मुझे लगता है कि जिस घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता है तो उस घर में शायद नहीं आता होगा। और मैं बहुत ज़्यादा इसमें बिलीव नहीं करती। बचपन में मम्मी बहुत बोलती थी खुले बाल शाम के टाइम पे मत निकलना, और इत्र लगा के शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे मत, ये सब मम्मी बोलती थी कि हमारे कैलकाटा में अभी भी बोलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में नहीं बिलीव करती हूँ। मैं भगवान में ज़रूर मानती हूँ, मैं शैतान में नहीं मानती, तभी शायद मेरे अंदर भगवान वास करते हैं और शैतान नहीं करते। बट कभी कभी मेरे अंदर के वो शैतान को लोग जगा देते हैं, वो अलग बात है। और नहीं, ऐसे तो नहीं। बट हमारे कैलकाटा में काफ़ी सारे शक्तिपीठ है, जैसे तारापीठ है, और फिर काली घाट है, और कामाख्या है, मतलब आसाम में, गुवाहाटी में। तो ईस्टर्न साइड में काफ़ी सारे हैं वैसे। बातों से तो खुशी मुखर्जी ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। इनसे जब बात करते हैं हम, वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, स्पिरिचुअल हैं, मॉडर्न हैं। एक व्यू पॉइंट जानना है बस आपसे। वी ऑल नो पश्चिम बंगाल की क्या हालत है इस वक्त, किस तरीके से जियोग्राफिकल चेंज हो रहा है एक, राइट? व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? वुड यू लाइक टू डिस्कस दैट जियोग्राफिकल चेंज जो चल रहा है, या फिर जिस तरीके से एक सिस्टमैटिकली धीरे 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 करके उसको एक अलग क्या कहना चाहेंगी? वेल, आई लव ममता बनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज शी इज़ अ बॉस लेडी। मतलब क्या ऑरा है उनका, एंड शी इज़ अ वन वुमन आर्मी फर्स्टली। सेकेंडली कैलकाटा में पहले बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। जब हम जाते भी थे, एक छोटा सा एयरपोर्ट मतलब वैसे था, और दूर दूर तक जो दमदम एयरपोर्ट, हाँ दमदम एयरपोर्ट, जो राजारहाट एरिया वो सब था, वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। मैं जब छोटी थी, मेरे मामा मामी मुझे लेके जाते थे, वहाँ पे पूरी खेती बाड़ी होती थी, और वहाँ पे एक रिजॉर्ट था। अभी उस एरिया को बहुत अच्छा डेवलप कर दिया गया। मतलब इट गिव्स यू फीलिंग लाइक यू आर इन मुंबई और दिल्ली। तो डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। जैसे हमने सबने बचपन में भी पढ़ा है कि वेस्ट बंगाल इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री। तो उस वजह से जब पॉपुलेशन बहुत डेंस रहता है, डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। और वहाँ पे अभी भी आप देखोगे फूड काफ़ी सस्ता है, चीज़ें हैं वहाँ पे। इट्स द सिटी ऑफ जॉय। तो लोग अभी भी उसमें खुश हैं, एंड जोग्राफिकल डेवलपमेंट्स तो हो ही रही है। ओके, आर यू वरीड फॉर दैट? Why would I be worried? नहीं, बिकॉज डेमोग्राफी चेंज हो रही है ना वहाँ की पूरी। ये तो अच्छी बात है ना। वो जैसे तो संदेश खाली ले लीजिए, वहाँ पे क्या हुआ था मुझे नहीं उस चीज़ का आइडिया नहीं। आई डोंट नो क्या हुआ है। ओके फैंस, ऑडियंस जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ऑडियंस को यही बोलूँगी कि जो मुझसे प्यार करते हैं, जिस तरह से मुझे प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, इंकरेज करते हैं, प्लीज़ करते रहिए। कभी कभी इतने सारे नेगेटिविटी के बीच में वो 2-3 जो वर्ड्स ऑफ एंकरेजमेंट होता है ना, वही बहुत एंकरेज कर जाता है।
और जो जो मुझे हेट भी करते हैं, ऑडियंस की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ कुछ लोग तो शायद सेलिब्रिटीज़ होंगे, क्या पता, जो फेक आईडी, जो न्यू आईडी अकाउंट देखती हूँ आके गाली देके जाते हैं। अपने रियल आईडी से आके गाली दो यार, अच्छा लगेगा, तो वो रियल कमेंट भी लगेगा। और जो बाकी और हेटर्स हैं, मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली उस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, और जिनको मेरे वजह से पब्लिसिटी मिल रही है उनको भी मुझे आके थैंक यू बोलना पड़ेगा। भले यूनानिमस ईमेल अकाउंट से आके मुझे थैंक यू लिख देना, लेकिन थैंक यू बोल देना। और बाकी मैं जो मेरे लिए कुछ नेगेटिव भी बोलता है, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, एंड आई टेक इट एज अ वर्ड ऑफ encouragement as well. Thank you so much, Khushi, Thank for you. this wonderful podcast. Thank you We so much. enjoyed it. And even I did. And I hope so audience को भी पसंद आया होगा. So दोस्तों, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक, कमेंट और शेयर करना है, और चैनल टेली खजाना को फॉलो करना है, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। फेसबुक पे भी फॉलो करना है, ये भी बोलना है मैम। ओके, फेसबुक पे भी फॉलो करना है। थैंक यू सो मच खुशी। थैंक यू।